Good morning, everyone. Welcome back to the online study. In the today's session, we are going to solve the numerical problems on the basis of the virtual work principle, the application to beams and frames. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे तो डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम्स एंड फ्रेम्स. तो in order to find out the vertical displacement of C of the beam, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम के C पॉइंट पे हमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है. तो अप्लाई अ यूनिट लोड एज सोन इन द फिगर. ठीक है, यहाँ पे हमने यूनिट लोड अप्लाई करना है. तो ए बी इज ए सिंपली सपोर्टेड बीम, तो इस पे ऊपर यूडीएल एक्ट कर रहा है. दिस इज द डेल्टा सी बी. नाउ सिंपली सपोर्टेड बीम है तो यूनिट लोड हमने यहाँ पे लगाया in order to find the displacement. Now the internal virtual work is considered mainly due to the bending. The internal virtual work is considered mainly due to bending and caused due to the internal moment mu undergoing the rotation d theta due to the applied loading. Internal virtual work done by shearing forces and axial forces is small in comparison to the bending moments and hence ignored. Since d theta जो rotations है mp dx upon ei है, where mp is the moment due to the applied loading. ठीक है, तो इक्वेशन जो 4.12 हमने पढ़ी थी for the displacement of c will take a shape of, ठीक है, 1 × ΔCV. 1 की जगह पे हमने वहाँ पे पढ़ा था f, यहाँ पे है 1 × ΔCV इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1. ठीक है, 0 to L लेंथ है बीम की, तो mu इंटू डी थीटा. तो डेल्टा सी वी, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट सी इक्वल टू इंटीग्रल 0 to L mu इंटू एम पी डी एक्स अपॉन ए आई. The basic steps to be followed for finding the displacement or slope of the beam and frames are summarized as: compute the bending moment mp due to applied external forces. Compute the bending moment due to the applied external forces. जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उसकी वजह से जो मोमेंट डेवलप होगा उसको कैलकुलेट करना है. फिर कंप्यूट द बेंडिंग मोमेंट एम यू ड्यू टू द यूनिट लोड. ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट और स्लोप. ठीक है, चाहे आपको डिस्प्लेसमेंट लेना हो या स्लोप लेना हो तो उस डायरेक्शन में आप यूनिट लोड लगाइए. ठीक है, उसकी वजह से आप एम यू कैलकुलेट करिए. फिर कंप्यूट द इंटीग्रल 0 to L एम यू एम पी डी एक्स ओपन ई आई over the entire members of the beam or frame which will provide the desired displacement. ठीक है, तो हमने ये कैलकुलेट करना है. फिर the bending moment shall be taken as positive if sagging and negative if hogging in case of beams. ठीक है, बीम के केस में अगर सैगिंग है तो नेगेटिव पॉजिटिव एंड, ठीक है, और नेगेटिव कब होगा जब हॉगिंग है. तो सैगिंग पॉजिटिव और हॉगिंग नेगेटिव. द पॉजिटिव इंटीग्रल 0 to L mu mp dx upon ei implies that the desired displacement is in the direction of applied unit load, and negative quantity will indicate that the desired displacement is in the opposite direction of the applied unit load. Now this is a cantilever beam. ठीक है, we have to find the vertical displacement of the free end A. ठीक है, और इसका रोटेशन भी फाइंड करना है. तो determine the slope and deflection of point A of the cantilever beam AB with length L and constant flexural rigidity EI. तो ये क्या है, फिगर 4.17a. Deflection under the load. Apply a vertical unit load at point at point A of the beam as shown in the figure. Consider any point x, ठीक है, at a distance of small x from A. तो हमने मोमेंट कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस लोड एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल एक्स फ्रॉम ए. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पी इंटू एक्स. ठीक है, दिस इज दी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. तो ये माइनस पी एक्स हो गया. अब हमने यहाँ पे यूनिट लोड लगा दिया है जैसे ये लगा हुआ है. ठीक है, अप्लाइंग द यूनिट लोड एट ए, तो मोमेंट एट द सेक्शन स्मॉल एक्स डिस्टेंस. तो एम यू इक्वल टू क्या हो गया, -1 × x. तो दिस इज इक्वल टू -x. तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए इज गिवन बाई, ठीक है, तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है पॉइंट ए का. तो डेल्टा ए वी इक्वल टू इंटीग्रल 0 to L एम यू इंटू एम पी डी एक्स अपॉन ई आई. तो अब इसको सॉल्व करना है. इंटीग्रल 0 to L, एल क्या है, लेंथ ऑफ द बीम है. तो एम यू वैल्यू -x इंटू एम पी वैल्यू -px डी एक्स अपॉन ई आई. ठीक है, ये हो गया इंटीग्रल 0 to L
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन ई आई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करा, पी एल क्यू अपॉन 3i, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट या डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर। ठीक है, ये आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट। आप किसी भी मेथड से आप कैलकुलेट करिए तो कैंटिलीवर के फ्री एंड पे जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिफ्लेक्शन है, वो क्या आएगा, पी एल क्यूब अपॉन 3 ei। ठीक है, और अब हमें स्लोप भी निकालना है इस पॉइंट का। तो स्लोप के लिए क्या करते हैं, स्लोप एट द फ्री एंड, अप्लाई अ यूनिट कपल एट पॉइंट ए द बीम एज सोन इन द फिगर सी। ठीक है, तो हमने कपल लगा दिया एट ए। ठीक है, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज। कंसीडर एनी पॉइंट एक्स एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल एक्स फ्रॉम ए। तो एम पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी इंटू एक्स, ये तो लोड की वजह से था। एम यू इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, -1। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, मोमेंट ही लगा दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे 1 यूनिट का। तो अब देखिए, इंटीग्रल 0 to L, द स्लोप एट ए इज गिवन बाई, द स्लोप एट ए इज गिवन बाई इंटीग्रल 0 to L -1 इंटू माइनस पी इंटू एक्स डी एक्स अपॉन ई आई। तो थीटा ए वैल्यू क्या होगी, पी एल स्क्वायर अपॉन 2 ei। तो ये दोनों क्या हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, फॉर दी मोर प्रॉब्लम्स, अगर हमें जो है ए पे ना निकाल के हमें कहीं यहाँ पे निकालना होता अगर मोमेंट, ठीक है, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे अगर हमें रोटेशन या डिफ्लेक्शन फाइंड करना होता है, तो वी कैन यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है इनका यूज करके हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ डिटरमाइन, एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। डिटरमाइन मिड स्पान डिफ्लेक्शन and slopes of a simply supported beam of span L carrying a UDL W per unit length. So AB is a simply supported beam subjected with the UDL uniformly distributed load, ठीक है, of intensity W per unit length. तो मिड स्पान डिफ्लेक्शन हमें फाइंड आउट करना है। अप्लाई अ यूनिट लोड एट मिड स्पान एज सोन इन द फिगर 4.18b। तो हमने इस सारे रोड को हटा के एक यूनिट लोड 1 यूनिट का लगा दिया। कंसीडर एनी पॉइंट स्मॉल एक्स, या कंसीडर एनी पॉइंट कैपिटल एक्स एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल एक्स फ्रॉम ए। तो एम पी मोमेंट, ठीक है, ड्यू टू द एक्सटर्नल लोड कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एल अपॉन 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, रिएक्शन की वजह से हमें यहाँ पे रिएक्शन फाइंड आउट करने होंगे। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल अपॉन 2। ठीक है, इंटू एक्स डिस्टेंस पे मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई 2 इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स बाई 2, दिस इज ड्यू टू द यू डी एल। ठीक है, तो यहाँ से डब्ल्यू एक्स इंटू एल माइनस एक्स अपॉन 2। नाउ एक्स वेरीज फ्रॉम एक्स ग्रेटर देन 0 बट लेस देन एल। नाउ एम यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम यू इक्वल टू हो गया हाफ इंटू एक्स। ठीक है, तो हाफ इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स बाई 2। ठीक है, ये हाफ क्यों है, क्योंकि जो सपोर्ट रिएक्शन है वो क्या होगा, हाफ एट सपोर्ट ए एंड हाफ एट सपोर्ट बी, इसलिए हाफ इंटू एक्स और दिस इज इक्वल टू एक्स बाई 2, और एक्स ग्रेटर देन 0 बट लेस देन एल बाई 2। एम यू कैलकुलेट करना है तो क्या होगा इसके लिए, हाफ इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एल बाई 2। ठीक है, तो हाफ इज़ द लोड, ठीक है, सॉरी सपोर्ट रिएक्शन, हाफ इज़ द सपोर्ट रिएक्शन इंटू एक्स इज़ द डिस्टेंस माइनस 1 इंटू, ठीक है, एक्स माइनस एल बाई 2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू एल माइनस एक्स बाई 2। तो जब क्या है, एक्स ग्रेटर देन है एल बाई 2 से बट लेस देन है एल, तब ये एम यू होगा, और पहले वाले केस पे ये एम यू होगा। ठीक है, एक्स बाई 2 और यहाँ पे एल माइनस एक्स बाई 2। द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट सी इज गिवन बाई, तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट सी इक्वल टू इंटीग्रल 0 to L एम पी डी एक्स अपॉन ई आई। तो 0 to L/2 तक करेंगे। ठीक है, एक्स बाई 2 इंटू डब्ल्यू एक्स इंटू एल माइनस एक्स अपॉन 2 डी एक्स अपॉन ई आई हो गया, प्लस इंटीग्रल एल बाई 2 टू एल। ठीक है, यहाँ पे जो एम यू वैल्यू था वो क्या है, एल माइनस एक्स बाई 2 है, और ये जो है सेम है, डब्ल्यू इंटू एक्स इंटू एल माइनस एक्स अपॉन 2 डी एक्स अपॉन ई आई। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो जो वैल्यू आ रही है 5 WL⁴/384 ei। तो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड है यूडीएल थ्रू आउट द स्पैन, द सेंट्रल डिफ्लेक्शन इज 5 WL⁴/384 ei। ठीक है, नाउ
अप्लाइंग अ यूनिट कपल एट ए, हमें स्लोप फाइंड करना है एंड स्लोप्स, ठीक है, एंड स्लोप फाइंड करना है, तो अप्लाइंग अ यूनिट कपल एट ए, ठीक है, ए पे हमने स्लोप फाइंड करना है तो यूनिट कपल लगा दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। कंसीडर एनी पॉइंट स्मॉल एक्स एट द डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ए, तो एम पी क्या हो जाएगा, ड्यू टू दी एक्सटर्नल लोड हो गया, और एम यू वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 इज़ दी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है, और यहाँ पे जो मोमेंट होगा क्या होगा, -1/L/x, ठीक है, और जो x है मोर देन 0 बट लेस देन L/2, तो ये आ गया। द स्लोप एट ए इज गिवन बाई थीटा इक्वल टू इंटीग्रल 0 to L mu ये वैल्यू हो गई, और यहाँ पे हमने इसको रखा 0 to L L minus x/L into Wx into L minus x/2 into dx/EI, so theta a equal to WLQ/24 EI. Due to symmetry theta c equal to theta a, तो दिस इज इक्वल टू WLQ/24 EI, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये भी क्या है कि स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप इसको भी याद रखना, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं ये काफ़ी यूजफुल होते हैं इन सॉल्विंग दी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। सो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप लोग कर लेना, ठीक है, वो सब PDF में मैंने आपको सेंड कर दिए हैं, और ये वीडियो का अंत है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू।